प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी कब है, पौष मास के पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, इस दिन कौन कौन से योग में पूजन करना उत्तम रहेगा, इस व्रत को किसे करना चाहिए, पौष पुत्रदा एकादशी की कथा क्या है, इस व्रत का पारण कब करना है, इन सभी तमाम प्रश्नों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। वीडियो बहुत ही ज्ञानोपयोगी एवं शुभ लक्षणों से युक्त है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण अवश्य देखें एवं अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों में इसे शेयर अवश्य करें ताकि इस ज्ञान युक्त वीडियो का लाभ उन सबको प्राप्त हो सके। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल द्वारा इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो आप सभी शुभेच्छुओं की सुगमता एवं सुलभता के लिए समय समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत हर नए वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए इस ज्ञानोपयोगी वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इस वर्ष 2024 में पावन पवित्र पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत का मान सबके लिए 21 जनवरी रविवार को होगा। पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी 2024 की दूसरी एकादशी है। इससे पहले सफला एकादशी 7 जनवरी को थी जो कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं एवं पुरुषों को रखना चाहिए जिनको कोई संतान नहीं है। निसंतान दंपति के लिए यह व्रत वरदान स्वरूप है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से वंश में वृद्धि होती है। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए इस व्रत को एवं इससे जुड़े विभिन्न अनुष्ठान को करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है एवं दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। अब हम जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। पौराणिक मान्यता अनुसार महाभारत काल के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर पुत्रदा एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि हे अर्जुन, संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता व श्रवण करता है एवं विधि विधान से इस व्रत को करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है एवं अंत समय में भगवान श्री हरि विष्णु की अनुकंपा से व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2024 में पुत्रदा एकादशी का शुरुआत 20 जनवरी दिन शनिवार रात्रि 9:45 से प्रारंभ हो जाएगा एवं 21 जनवरी दिन रविवार को रात्रि 8:52 तक रहेगा। व्रत का पारणा 22 जनवरी दिन सोमवार को सूर्योदय के पश्चात अपनी सुविधानुसार आप कर सकते हैं। इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी पर बन रहे हैं 3 शुभ योग। 21 जनवरी दिन रविवार को पौष पुत्रदा एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। उस दिन प्रातः काल से सुबह 11:55 तक शुक्ल योग है। उसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ हो रहा है जो अगले दिन पारण तक रहेगा। व्रत के पारण वाले दिन द्विपुष्कर योग बन रहा है, इसलिए इन शुभ योगों में पूजन करना काफी लाभप्रद रहेगा। अब हम जानते हैं पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी के पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर पूजा स्थल को स्वच्छ एवं साफ सुथरा कर लें। शुद्ध आसन में बैठ जाएं। पूजा के लिए एक चौकी रखें एवं उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछावें। पुनः भगवान विष्णु की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें। प्रतिमा न हो तो आप चित्र भी रख सकते हैं। इसके पश्चात व्रत एवं पूजन का संकल्प करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को शुद्ध गंगा जल से मार्जन करें। पंचामृत से स्नान करावें। चित्र हो तो केवल गंगा जल या शुद्ध जल का छींटा लगावें। पुनः पंचामृत स्नान के बाद भगवान को विधिवत जल से स्नान करावें। शुद्ध एवं साफ वस्त्र से भगवान के कोमल अंगों को पोंछें, फिर इत्र लगावें। सुंदर पीला वस्त्र पहनावें। माथे पे चंदन लगावें। सुंदर पुष्पों की माला पहनावें। फिर धूप दीप दिखावें। भगवान श्री हरि को भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्र अवश्य छोड़ें। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें, या समयानुसार आप दोनों कर सकते हैं। समय के अनुसार आप भगवान के अन्य स्तोत्र का पाठ एवं जप कर सकते हैं। अंत में भगवान की मंगलमयी आरती करें, पुष्पांजलि करें, भक्तों में प्रसाद का वितरण करें। इस प्रकार आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। इसी वीडियो में मैंने जो पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बताया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस कथा का महत्व बताते हैं। इस पुत्रदा एकादशी का महत्ता को सुनकर अर्जुन के मन में और जिज्ञासा जाग उठी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, आप कृपा कर इस व्रत की कथा भी मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। पुत्र न होने के कारण राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। राजा इसी चिंता में दिन रात पड़ा रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं हैं। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दी है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ। कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लग जाती है। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिलता है। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिना अंग फड़कने लगा। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनसे पूछा, हे विप्रों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं। ऋषि बोले,
हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है, कृपा कर मुझे भी इस एकादशी व्रत के बारे में बताएं। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वापस अपनी नगरी को आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी पर व्रतकर्ता एवं व्रतकर्ती को भगवान श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप एवं विष्णु सहस्रनाम का पाठ अथवा संतान गोपाल मंत्र जप, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः का जप भी करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन, व्रत, जप एवं दान करने से निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। इसी तरह प्रामाणिक धर्मशास्त्रोक्त व्रत कथा, उद्यापन, वर्ष फल, ज्योतिष, वास्तु, पितृदोष एवं ग्रह बाधा से संबंधित जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय गजानन, जय विश्वनाथ।